हेलो एवरीवन, पाइथन की इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं पाइथन में। तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस सच एज अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। हाँ, तो ये बात बिल्कुल समझने की है कि ऑपरेटर, सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि ऑपरेटर होता क्या है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करने के काम आते हैं। जैसे प्लस एक ऑपरेटर है जो आप सबने बचपन से देखा होगा, मैथ में पढ़ा होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं जो कि कोई ना कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। और ऐसे ही कुछ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये सारे हम अभी इनके टाइप्स में देखेंगे कि कितने टाइप के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं और वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ऑपरेंड क्या होते हैं। तो द वैल्यू दैट द ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन इज कॉल्ड द ऑपरेंड। मतलब कि ऑपरेटर जिस वैल्यू पर लगता है वो वैल्यूज कहलाती हैं हमारी ऑपरेंड। जैसे कि हमें एक अरिथमेटिक टास्क परफॉर्म करना है एडिशन का, तो उसमें हमारे पास दो वैल्यूज हमने ले ली, लेट्स से 5 एंड 6। तो 5 और 6 पे हमें एडिशन का टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें एक ऑपरेटर की जरूरत होगी। वो ऑपरेटर होगा प्लस का, और हमारे ये ऑपरेंड हो जाएंगे 5 एंड 6। आपको समझ आ गई होगी ये बात। तो अब देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने होते हैं हमारे पाइथन में, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। तो ये हमारा पहला आता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, इसको आगे हम अभी डिटेल से समझने वाले हैं। ये कुछ हमने टाइप्स लिख रखे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, असाइनमेंट है, बिट वाइज है, स्पेशल ऑपरेटर्स है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, ये क्या होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने के काम आते हैं। अरिथमेटिक कैलकुलेशन हमारी होती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर। ये हमारे पाइथन में इंटीजर और फ्लोट डिवीजन दो अलग अलग है, बाकी डिवीजन आप वैसे समझ सकते हैं कि डिवाइड करना किसी बात को। और यह है हमारा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे पावर किसी की, हमें से 2 की पावर 3 कैलकुलेट करनी है, हमें क्यूब निकालना है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा मॉड्यूल है। ये एक सिंबल होता है जो हमें रिमाइंडर देता है। जैसे जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, किसी डिजिट को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो यह हमें मॉड्यूलर रिमाइंडर देता है। और अब हम देखते हैं कि हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। ये डबल्स इक्वल टू यहाँ पे इसलिए लगा, ये किसी को कंपेयर करने की काम आता है। जैसे कि क्या ये दो वैल्यूज बराबर है। लेट्स से अगर मुझे चेक करना है कि एक वैल्यू है हमारे पास 10 और दूसरी वैल्यू है 12, तो अगर मुझे चेक करना है कि क्या 10 12 के बराबर है, तो मैं वहाँ पर ये ऑपरेटर लगाऊंगा, डबल इक्वल टू की 10 इक्वल टू 12। तो अगर ये सही होगा तो ये ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और अगर हमें चेक करना है कि हमारी कोई वैल्यू किसी के बराबर है या नहीं, तो हम ये लगाते हैं नॉट इक्वल टू का साइन। तो ये नॉट इक्वल टू का साइन हम वहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें चेक करना है कि क्या हमारी एक डिजिट 15, क्या ये हमारी 20 के बराबर है, तो हम वहाँ पर लगाएंगे कि इज़ नॉट इक्वल टू। तो ये अगर बराबर नहीं होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर बराबर होगी तो फॉल्स। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर कोई वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं अगर बड़ी है या बराबर है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। और ये हमारी लेस देन इक्वल टू, अगर हमें कोई दो वैल्यूज कंपेयर करनी है, लेट्स से हम ले लेते हैं 10 और 15, तो हमें देखना है कि क्या 10 15 से छोटा या बराबर है। तो अगर 10 15 से छोटा या बराबर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो हम जानते हैं 10 15 से छोटा होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा इस कंडीशन में। अभी इन सब ऑपरेटर्स के हम एग्जांपल आगे देखेंगे। अभी हम बेसिक समझ लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या क्या कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या करते हैं। अब आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे ये है हमारा इक्वल्स टू, तो हम इक्वल्स टू असाइनमेंट को यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। जैसे हम यहाँ पर वेरिएबल्स बनाएंगे कुछ, तो हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। हमने एक कोई वेरिएबल बनाया ए, तो ए में हमें असाइन करनी है वैल्यू 10। तो ये हमारा हो जाएगा कि हमने ए में 10 वैल्यू असाइन कर दी है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है।
और ये है हमारा ऐड असाइन, मतलब कि ये हमारी वैल्यू को ऐड भी करेगा और असाइन भी करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊं कि हमने लिखा एक वेरिएबल बना है ए इज इक्वल्स टू ए, माफ़ कीजिए, ए प्लस इक्वल्स टू आएगा ए प्लस इक्वल्स टू 20। तो ये ए में 20 को ऐड करके ए में ही 20 को असाइन कर देगा। जैसे तो इसका मतलब अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 20। तो हम इस चीज़ की जगह इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी सिंपल कैलकुलेशंस के लिए है। और यही सेम ये ऐसे प्लस इक्वल टू, ये माइनस, माफ़ कीजिए, यहाँ पर भी इक्वल्स टू आएगा। ये तो ये मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं, इनका हम एग्जांपल देते हैं। और अब ये हमारा, तो हम देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारी दो कंडीशंस है और दोनों की दोनों ही ट्रू है। जैसे कि हम वोटिंग के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें चेक करना है कि कोई भी कैंडिडेट है जो वोट करने आया है, वोटर, उसकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए एंड उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये हमारा एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा और तभी कोई वोटर वोट दे सकता है। अब यहाँ पर और है कि अब हमारे पास हमने चेक करना है कि जैसा वोटर है तो उसके पास, मान लीजिए हम देखते हैं कि वोटर आईडी और आधार कार्ड, वो दोनों से वोट डाल सकता है। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि उसके पास दो में से एक तो होना चाहिए। तो हमने जैसे यहाँ पर देखा, हमने लिख दिया कि राम को वोट डालना है तो उसके पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए और या उसके पास क्या होना चाहिए, वोटर आईडी। तो ये कंडीशंस दोनों में से अगर एक सेटिस्फाई करता है तो वो राम वोट डालने के एलिजिबल है और तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अब हमारा जो नॉट ऑपरेटर है ये रिवर्स कर देता है, ये किसी भी स्टेटमेंट को उल्टा कर देता है। जैसे मैंने कहा कि आज मैंने खाना खाया, तो ये उस स्टेटमेंट को इन्वर्स कर देगा, ये बोलेगा आज खाना नहीं खाया। जैसे आप अभी इसका हम एग्जांपल लेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम इन सब ऑपरेटर्स के एक एक एग्जांपल करके देखते हैं जो भी हमने ऑपरेटर्स अभी तक पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारा पहला ऑपरेटर था प्लस का। तो हमने यहाँ पर सिंपल प्लस की स्टेटमेंट को प्रिंट कराया है ऑपरेटर्स की। अगर हम यहाँ पर इनका, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट 21 आना चाहिए और हम एक साथ ही रन करेंगे इन सारे प्रोग्राम्स को, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब हम देखते हैं अगर हमारा प्रिंट 15 - 6 है तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 15 में से 6 माइनस हो चुका होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट 9 आना चाहिए। और अब हमारा यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो यहाँ पर हमारा है तो यहाँ पर उसको, यहाँ पर 90 आना चाहिए। और अब हमारा है डिवाइड। यहाँ पर अगर जब हम यहाँ पर डिवीज़न परफॉर्म कर रहे हैं तो इसे हमें यहाँ पर रिटर्न करना चाहिए। अगर आप देखिए डिवाइड करके तो ये कितने पे हो जाएगा, 6 × 2 = 12। तो यहाँ पर इसका अगर, लेकिन ये फ्लोट डिवाइड है तो ये 2.5 आएगा और ये हमारी इंटीजर डिवाइड है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा 2। और यहाँ पर हमने इसको पहले ही लिख रखा है कि ये सॉल्व ऐसे होगा और बाकी हमारा ये बचा मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो इसको हम देखते हैं। तो 15 मॉड्यूलस 2, अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1, क्योंकि 2 × 7 = 14 होता है, तो हमारा लास्ट 1 रिमाइंडर बच जाएगा। और यहाँ पर है कि हमने देखा, हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि क्या हमारा 5 जो है वो हमारा 6 से बड़ा है। तो यहाँ पर 5 6 से बड़ा नहीं होता, तो इसको रिटर्न करना चाहिए फॉल्स। और जो हमारा सेकंड है, क्या 5 इससे छोटा है 6 से, तो हाँ बिल्कुल 5 6 से छोटा है, तो इसे रिटर्न करना चाहिए ट्रू। और उसके बाद हम इक्वल टू चेक कर रहे हैं, क्या 5 6 के बराबर होता है, नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब इसको देखते हैं कि हमारा क्या 6 6 के बराबर होता है, जी बिल्कुल 6 6 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमारा ट्रू आना चाहिए। अब हमारा क्या 5 6 से बड़ा या बराबर है, तो 5 6 से बड़ा या बराबर तो नहीं है, तो यहाँ भी फॉल्स आना चाहिए इसका आउटपुट। और क्या हमारा 5 6 से छोटा या बराबर है, तो जी बिल्कुल 5 हमारा 6 से छोटा है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या हमारा 5 6 के बराबर नहीं है, 5 = 6,
तो हाँ बिल्कुल हमारा 5 6 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी आउटपुट हमारा ट्रू होना चाहिए। अब हम रन करके एक बारी देख लेते हैं इन सारे कंडीशंस को कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखिए हमारा पहला, जैसा कि इधर हमने पहले देखा था कि हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा आया है 21, इन दोनों का सम 15 और 6 का, फिर हमारा आया है 9, फिर हमारा आया है 90, सॉरी मैं यहाँ पर 90 लिखना भूल गया था। तो अब ये हमारा आउटपुट भी आ गया है यहाँ पर 90, उसके बाद हमारा 2.5, फिर 2, फिर 16, उसके बाद है हमारा 1, ये हमारा रिमाइंडर था। उसके बाद क्या है हमारा, पहली क्या 5 6 से बड़ा होता है, नहीं, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। क्या 5 6 से छोटा होता है, इसने ट्रू रिटर्न किया। क्या हमारा 5 6 के बराबर होता है, नहीं होता, तो फॉल्स रिटर्न किया। क्या 6 6 के बराबर होता है, हाँ होता है, तो ट्रू रिटर्न किया है। और क्या हमारा 5 6 से बड़ा या उससे बराबर है, तो हमारा नहीं होता, हमारा 5 6 से बड़ा या बराबर, तो हमारा फॉल्स रिटर्न हुआ है। क्या हमारा 5 6 से छोटा या बराबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। उसके बाद है क्या हमारा 5 6 के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमारा रिटर्न हुआ है। तो और जो हमारे बाकी बचे हुए ऑपरेटर से रह गए, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर हम तब करेंगे जब हम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स समझ आ गए होंगे, और अगर समझ आ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, परेशानी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।